नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। इनामी अपराधी जगन गुर्जर की तलाश में धौलपुर पुलिस की स्पेशल टीमें लगातार अलग अलग इलाकों में सर्च अभियान चला रही है। इसी क्रम में आज जिला पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस फोर्स ने चंबल के बीहड़ में सर्च अभियान चलाया। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक के साथ पुलिस फोर्स ने डांग के बईसडांग, नगर मोहनपुरा, चिल्लीपुरा, मुरहनकापुरा, जावरेकापुरा सहित अन्य इलाकों में सघन सर्च अभियान चलाया। इसके साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा ग्रामीणों से संवाद भी किया गया। इस दौरान व्रताधिकारी वृत्त बाड़ी बाबूलाल, व्रताधिकारी वृत्त सरमथुरा, राजेश चौधरी, बाड़ी सदर थाना अधिकारी योगेंद्र सिंह, बईसडांग थाना अधिकारी मंगतू राम, डीएसटी टीम सहित भारी पुलिस बल साथ रहा। ग्राम पंचायत बैरेठा सरपंच राजकुमार, सरपंच प्रतिनिधि ओम प्रकाश कुशवाहा व समाज सेवी संतोष कुशवाहा आदि ने ग्राम पंचायत के राजस्व गांव समेर के पुरा के रामफूल को विधायक रोहित बोहरा द्वारा दिव्यांग स्कूटी दिए जाने पर आभार व्यक्त किया गया तथा स्कूटी मिलने पर दिव्यांग के चेहरे से खुशी खिल उठी। राजाखेड़ा में कछियारा की ओर अंबिका मंदिर के पास हम एक विशाल गौशाला का निर्माण करने जा रहे हैं। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा के स्थान पर पहुंचकर शुरुआती तैयारियों का जायजा लिया। राजाखेड़ा ब्लॉक के लिए एक गौशाला के लिए जमीन कलेक्टर साहब से अलॉट करा ली है। जी सर। करीब 4-4.5 बीघा हमें ज़मीन अलॉट हुई है और उसमें जितने धनाढ्य लोग हैं हम उनसे सबसे विनती कर रहे हैं कि वो लोग सब उसमें पैसा डालें, जिससे मैं चाहता हूँ कम से कम 1000-2000 गाय और सांड हम उसमें रख लें और जिससे कि जो दुर्गति हो रही है, जो बीजेपी राज ने इन जानवरों की दुर्गति कर रही है, कटीले तार में कभी किसान उनको अटका रहे हैं, कभी कोई अटका रहा है, कभी यानी इससे तो पहले कम से कम ठीक था मामला, अब तो दुर्गति हो रही है गाय और सांडों की। हम उस दुर्गति को रोकने के लिए हमने सोचा कि हम यहाँ पर एक नई गौशाला का निर्माण करें और गौशाला आप देखना, जब आप देखोगे आपको गौशाला लगेगी कि बिल्कुल नए तरीके से गौशाला बनाएंगे और उस गौशाला से हम इनकम जनरेशन की भी बात कर रहे हैं। गोबर को कचुए वाली खाद बनाएंगे, गोबर से उनका बाथरूम इकट्ठा करेंगे, जिससे कि हम सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहते हैं गौशाला को, हम किसी ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। तो इस सोच के साथ हम आगे चल रहे हैं कि गौशाला का नया निर्माण हो सके और निर्माण होने के बाद बढ़िया उसमें फैसिलिटीज़ दे सकें, जिससे कि हम अपने गायों की अच्छी तरह से देखभाल कर सकें। राजाखेड़ा कस्बे में बिजली विभाग ने मीटर बदलने का काम शुरू कर दिया है, जिसके बाद अब राजाखेड़ा शहरी क्षेत्र में करीब 3000 घरों में स्मार्ट मीटर लगाने की कार्यवाही की जाएगी। स्मार्ट मीटर लगाने का शुभारंभ राजाखेड़ा बिजली घर कार्यालय से किया गया है, जहां विभाग ने पहला स्मार्ट मीटर लगाया है। वहीं स्मार्ट मीटर को लेकर कनिष्ठ अभियंता प्रशांत यादव ने बताया कि राजाखेड़ा में करीब 3000 बिजली उपभोक्ताओं के घरों के बाहर स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं को एक ऐप डाउनलोड करना होगा, जिससे वह अपने घर में हो रही बिजली खपत का प्रतिदिन और मासिक डेटा देख सकेंगे। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह, उदेनिया की रिपोर्ट। इसमें हमारे इस वक्त 3000 कनेक्शन है, कुछ एनडीएस के, कुछ एसआईपी के हैं, सिंगल फेज 3 फेज कनेक्शन है, वो सारे चेंज होंगे। ये हमारे जो मीटर है वो स्मार्ट मीटर हैं। इसमें आपको सारी जानकारी है, वो आपको एक ऐप मिल जाएगी, बाद में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। उसके जरिए आप सारी जानकारी ले सकते हो, आप कितना यूज़ कर रहे हैं, आपने आज कितना डेटा, कितनी जो भी बिजली आपने इस्तेमाल की है पूरे दिन में, वो आप कभी भी देख सकते हो। जैसे आप मान के चलिए घर पर हैं, घर से कहीं बाहर गए हुए हैं, तो आप अपने मोबाइल से देख सकते हैं कितनी क्या उसमें ऊर्जा खपत हो रही है। इससे आपको पूरे एक आइडिया लग जाएगा कि आप कितना इस्तेमाल करते हैं, और उससे आपको थोड़ा सा जब पता लगेगा कि आप ज़्यादा इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो उससे आप खुद ही बचत करने की सोचेंगे, तो इसलिए ये फायदेमंद ज़्यादा है। ये राजाखेड़ा शहरी क्षेत्र में लगेंगे या रूरल में? फिलहाल नगर पालिका क्षेत्र में लगेंगे। कितने लगने सर? 3000 मीटर लगेंगे। धौलपुर पुलिस अधीक्षक शिवराज सिंह मीणा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह मीणा द्वारा अवैध हथियार रखने वालों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान को लेकर विजय कुमार सिंह, व्रताधिकारी व्रत धौलपुर ग्रामीण सेपाओं के निकटतम सुपरविजन में देवेंद्र कुमार शर्मा, उप निरीक्षक थाना अधिकारी थाना कंचनपुर के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को जपावली रोड गुजरा मोड़ के पास से आरोपी भोदूराम पुत्र रामजीलाल जाति गुजर निवासी
कोलुआ थाना कंचनपुर को अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया। मुलजिम के कब्जे से एक अवैध कट्टा, 315 बोर में एक जिंदा कारतूस, 315 बोर बरामद किए गए, जिसके संबंध में थाना कंचनपुर पर मुकदमा नंबर 42/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज कर अनुसंधान जारी कर दिया गया है एवं इलाका आज में अवैध हथियार रखने वालों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान जारी रहेगा। बाड़ी से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। पंचायत समिति सरमथुरा प्रधान द्रौपदी देवी ने जिला कलेक्टर राकेश जायसवाल को पत्र लिखकर पंचायत समिति भसेड़ी से रिकॉर्ड स्थानांतरण करवाने की मांग की है। पत्र में लिखा है कि विकास अधिकारी भसेड़ी को पत्र व्यवहार करने के उपरांत भी कैशियर महेश गर्ग द्वारा रिकॉर्ड, चेकबुक, बैंक पासबुक एवं राज्य वित्त आयोग, पंचम एवं 15वां केंद्रीय वित्त आयोग की राशि का वितरण उपलब्ध नहीं कराया गया। और प्रधान ने लिखा है कि विकास अधिकारी भसेड़ी को अवगत कराने के उपरांत गुरुवार तक रिकॉर्ड पंचायत समिति सरमथुरा में उपलब्ध नहीं है, जिससे सरमथुरा पंचायत समिति के विकास कार्य करने में रुकावट पैदा हो रही है। प्रधान द्रौपदी देवी ने पंचायत समिति भसेड़ी से सरमथुरा पंचायत समिति को रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की मांग की है। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। कस्बे में आज शुक्रवार को हिंदू जागरण मंच की बैठक केला देवी मंदिर करौली बस स्टैंड पर आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता राजस्थान के क्षेत्रीय संगठन मंत्री मुरली मनोहर ने की। साथ ही बैठक को संबोधित करते हुए संगठन मंत्री ने संगठन की रीति नीति से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही सरमथुरा की कार्यकारिणी का भी गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष पूर्ण सिंह सिकरवार, उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह चौहान, उपाध्यक्ष महेश कुमार गर्ग, महामंत्री सोनू चरोरे एवं हेमंत यादव उर्फ कल्ला को हिंदू वाहिनी प्रमुख बनाया गया। साथ ही नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारियों को सभी ने बधाइयां दी। इस दौरान जिला महामंत्री अनिल एवं केला देवी भक्त मंडल समिति के सदस्यों सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ 1 फरवरी 2022 से स्कूल खोलने की मांग की। जैसे कि आपको पता है कि यह बीमारी अनिश्चितकालीन तक चलने वाली है, जिसका असर अभी से बच्चों पर दिखाई दे रहा है। जहां बच्चों की जीवन की सुरक्षा जरूरी है, वहीं उनकी शिक्षा भी उतनी ही जरूरी है। WHO, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ आदि के शोध के अनुसार स्कूलों के खोलने से नहीं कोरोना की संख्या बढ़ी और न ही बंद करने से संख्या घटी, लेकिन इस कारण बालक बालिकाओं की पढ़ाई का नुकसान जरूर हुआ है। इस वर्ग से जुड़े लाखों लोगों का रोजगार बड़ी संख्या में प्रभावित हुआ है, इसलिए भुखमरी की नौबत आ चुकी है। अच्छे है 26 जनवरी 2022 को स्कूलों के पेरेंट्स के साथ मीटिंग कर उपरोक्त सभी तथ्यों पर विचार विमर्श किया है। 1 फरवरी 2022 से स्कूल खोलने का निर्णय किया गया है। अतः आपसे निवेदन है कि 1 फरवरी से नर्सरी से 12वीं तक का स्कूलों का संचालन करने का निर्देश दिया जाए, ताकि लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त हो। ये सरकारें हमने चुनी कि इसलिए चुनी कि आज हमारे बच्चों को अनपढ़ करना चाहती है। आज हमारे टीचरों को जितने भी संस्था प्रधान है, लाखों का उनके पास कर्जा हो गया है, बसों की किस्तें नहीं चुका पा रही हैं, बैंक से नीलामी हो रही है। हमें शर्म आती है। हम डंके की चोट के साथ कह रहे हैं, कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया है, 2 फरवरी से हम स्कूलों का संचालन करेंगे। ये सरकारें रोक सकती हैं तो निजी स्कूल संघ को हमें रोक के बताए। हम चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं और हम अब गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम हर हालत में, हर कंडीशन में हम कोरोना का पालन करते हुए, प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम 2 फरवरी से स्कूल खोलने जा रहे हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम महेश शर्मा है। आज पूरे राजस्थान में ज्ञापन दिए जा रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल बंद हैं और सब जगह सारे काम चल रहे हैं। जैसे कि देखने में आ रहा है, सिर्फ प्राइवेट स्कूलों पर कुठाराघात सरकार करती है। हर बार सबसे पहले लेके प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया जाता है। यहाँ हमारे पूरे धौलपुर जिले के लोग आए हैं, कुछ इसमें पेरेंट्स भी हैं और हमारे टीचर्स, प्राइवेट जो टीचर्स हैं, लाखों की तादाद में ये प्राइवेट स्कूलों से पल रहे हैं, उनके साथ भी कुठाराघात हो रहा है। आज अभी हम लोग देखे हैं बाजार में तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा कहीं कोविड चल रहा है। कई स्टेटों में, पूना जैसे मान के चले, महाराष्ट्र का पूना है और महाराष्ट्र के जितने भी हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा केसेस मिलते हैं। वहाँ भी स्कूलों को खोल दिया गया है और हरियाणा में खुले हैं और यूपी का चल रहा है। कल अपनी मांग बताएं। हमारी मांगे ये है कि 1 फरवरी से स्कूल खोले जाएं, जिसमें जो 2 साल से बच्चे घर पे पड़े हुए हैं उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। अभिभावक भी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो हमारे सब पूरे राजस्थान के अब जो भी हमारे प्राइवेट संघ हैं, उन्होंने निर्णय लिया है कि 1 फरवरी से हम लोग अपने स्कूल खोलेंगे। इसमें हम सरकार से पहले तो विनती कर रहे हैं, अन्यथा हम लोग अपने स्कूल खोलेंगे। ये हमारा सबका फैसला है।
और सब सम्मति से 1 फरवरी को हम चाह रहे हैं कि परमिशन मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अन्यथा आज भारतीय जनता युवा मोर्चा धौलपुर द्वारा भाजपा कार्यालय रेना होटल पर स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय जी की जयंती मनाई गई, जिसमें भाजयुमो जिलाध्यक्ष भूपेंद्र घुरैया जी ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए एवं उन्होंने कहा कि युवा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता लाला लाजपत राय जी की विचारों को गांव-गांव तक, प्रत्येक बूथ तक पहुंचाने का काम करेंगे एवं प्रत्येक कार्यकर्ता लाला लाजपत जी के विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करेगा। इस मौके पर जिला महामंत्री राहुल जाट, जिला मंत्री विकी शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी राहुल बघेल, जिला कार्यालय मंत्री अनमोल बंसल, सह कार्यालय मंत्री अनिल राजपूत, देवेश छारी, अमन अग्रवाल, सोनू सिंह आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लाला लाजपत राय जी की जयंती मनाई। लाला लाजपत राय जी महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, जिन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे तो स्वतंत्रता सेनानी के विचारों को युवा मोर्चा का कार्यकर्ता गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेगा। आयुर्वेद कंपाउंडर की भर्ती में चयन नहीं होने से एक युवक ने डिप्रेशन में आकर दम तोड़ दिया। मानसिक तनाव में दम तोड़ने से पहले युवक ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम एक पत्र लिखकर उसकी मौत के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को जिम्मेदार ठहराया है, जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मौत से पहले लिखे गए पत्र में युवक ने बताया है कि वसुंधरा राजे सरकार ने आयुर्वेदिक कंपाउंडर की 1460 भर्तियां निकाली थी, जिनको हिटलरशाही तरीका अपनाते हुए दबा दिया गया। युवक ने डिप्रेशन में जाने का जिम्मेदार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ और दूसरे चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौर को बताते हुए युवक ने सुसाइड नोट में लिखा कि दूसरे चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौर ने भर्ती निकालने की कोशिश की, लेकिन वसुंधरा राजे ने उन भर्तियों को दबा दिया। अशोक गहलोत सरकार के दौरान 2 बार में 400 और 704 भर्तियां निकाली थी, लेकिन युवक को इन भर्तियों में चयन होने की पूरी उम्मीद थी। चयन नहीं होने के बाद युवक टूट गया तथा कर्ज का बोझ देख डिप्रेशन में चला गया। मौत से पहले लिखे गए पत्र में युवक ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अपने और मौसी के परिवार को आर्थिक सहायता देकर मदद करने की गुहार लगाई है। पिता बोले 5 भाइयों में सबसे बड़ा था, कर्ज लेकर पढ़ाया। मृतक युवक नमो नारायण मीणा सरमथुरा नगर पालिका क्षेत्र के नकटपुरा गांव का निवासी था, जो धौलपुर में पढ़कर कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। मृतक के पिता भंवर सिंह मीणा ने बताया कि नमो नारायण 5 भाइयों में सबसे बड़ा था, जिसकी 2 बहनों की शादी कर दी गई थी। युवक नमो नारायण आयुर्वेद कंपाउंडर का कोर्स कर रहा था, जिसके बाद से ही वह लगातार कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। उन्होंने बताया कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद कर्जा लेकर बेटे को पढ़ाया था, जिससे वह नौकरी नहीं लगने से परेशान था। उन्होंने बताया कि 2 महीने पहले NRHM और पटवारी परीक्षा देने के बाद भी युवक की नौकरी नहीं लगने पर वह कई दिनों से तनाव में था और खाना पीना छोड़ दिया था। बुधवार को उसके साथ रहने वाले साथियों ने परिवार वालों को उसकी तबीयत खराब होने की सूचना दी, जिस पर युवक के परिजन उसे लेकर बुधवार को गांव पहुंच गए, जहां उसने अपना दम तोड़ दिया। मौसी और मौसा जी को भी मानता था माता पिता। मृत्यु से पहले लिखे गए पत्र में युवक ने अपनी मौसी करमपति और मौसा बनवारी मीणा को भी मुख्यमंत्री से आर्थिक सहायता देने की मांग की है। मृतक के ताऊ रिटायर्ड प्रिंसिपल रामभजन मीणा ने बताया कि उसकी मौसी और मौसा की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके 4 बेटियां होने पर वह नमो नारायण को ही अपना पुत्र मानती थी। पढ़ाई में 10 लाख से अधिक कर्ज में डूबा परिवार। मृतक के पिता भंवर सिंह मीणा से संवाददाता ने बात की तो फफक कर रो पड़े हैं। उन्होंने रोते बिलखते बताया कि बच्चों की पढ़ाई के लिए 10 लाख से अधिक कर्जा ले चुके थे, लेकिन इसी बच्चे से आस थी कि वो भर्ती निकलने के बाद उम्मीद टूट गई थी। नमो नारायण के परिवार की आर्थिक स्थिति वास्तव में कमजोर है। महज 2.5 बीघा खेत व रहने के लिए झोपड़ी व कच्चा मकान है, जबकि मृतक का एक भाई जयपुर में कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। नमो नारायण की मौत के बाद परिवार टूट चुका है। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। मेरा बेटा हिंडौन से नर्सिंग की 4 साल उसमें गुजारी। उसने नर्सिंग करके नहीं आयुर्वेद नर्सिंग करी। उसके बाद में वसंतरा जी के पुरतकाल में जगह घोषणा करी। बड़ी उम्मीद आई, बाऊ में साठे में वो जगह नहीं निकली तो इंतजार करता रहा।
उसके बाद मैंने कुछ रेलवे की तैयारी करी, जयपुर कराई मैंने मजदूरी करके नहीं, और आप जैसे लोगों से कर्जा ले लेके नहीं, और मैंने उसको कुछ दिन जयपुर पढ़ाया। उसके बाद फिर धौलपुर आया, और धौलपुर रहते समय उसका उस समय घर आ गया तो उसका वो रिजल्ट निकला, जगह निकली। उसको 100% उम्मीद थी कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, और उसमें सेलेक्ट नहीं होने के कारण उसने 3-4 दिन तक खाना नहीं खाया था। और उसके बाद में हम सब घर वालों ने, अड़ोसी पड़ोसी ने उसको बहुत समझाया बुझाया, तो उसने हमारी आज्ञा का थोड़ा सा पालन किया कि मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं अब फिर से दोबारा से और तैयारी करने जा रहा हूँ। मेरा एक पेपर ग्रुप डी का आ रहा है, एक आयुर्वेद का 2 पेपर आ रहे हैं, मैं उनकी तैयारी करूँगा। तैयारी के हिसाब से वो धौलपुर चला गया। उसके बाद में पटवारी का रिजल्ट निकला, तो उसमें भी उसका नहीं हुआ। तो इसके बाद में उसने धौलपुर ही फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या कर दी। सेपो उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत तसीमों में अधिकतर लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। कई मोहल्लों में खर्जा व नाली का निर्माण नहीं होने से स्थिति काफी खराब है। जातव मोहल्ला के लोगों का आरोप है कि ग्राम पंचायत की ओर से कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। खर्जा निर्माण नहीं होने से घरों के सामने कीचड़ की समस्या गहरा रही है। ऐसी स्थिति में घरों से निकलते समय उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने शीघ्र ही समस्या का समाधान करने की मांग उठाई है। जी साहब, माओ करंजा है और जी सोरापुरा से हमने इकट्ठे कर डाले हैं, और माओ करंजा एमएलए कोटा ते मंजूर है, सरपंच ने करवा उन्होंने करत जे जाटप बस्ती है साहब करंजरा माओ 2 साल ते ऐसे ही पड़ो है। अपने पैसन ते जी मिट्टी रोरा डलवाए हैं, और बड़ी तकलीफ होती है। बच्चा ने के चोट लग जाते हैं साहब, रपटी जाते हैं, बारिश में फिसल जाते हैं, बड़े बूढ़े के चोटाई गई हैं। और जी 2 मतलब एमएलए कोटा ते मंजूर है गो है साहब, पर सरपंच ना करा रहो भाई, बुनो कह रहो है, कह करता कर लियो। बाड़ी थाना पुलिस ने आज वाहनों और लोगों की चेकिंग का अभियान चलाया, जिसमें कोरोना महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर 10 लोगों के चालान काटे गए। वहीं वाहनों पर नियम विरुद्ध चलने पर एमबी एक्ट में भी कार्यवाही की गई। किलेदार मीना के नेतृत्व में शहर के प्रमुख मार्गों पर जब चेकिंग अभियान चला तो वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस और थाना पुलिस मुस्तैद दिखाई दी। हर्षोल्लास से मनाया गया 73वां गणतंत्र दिवस। श्री भगवान शिक्षण संस्था बैसेना का पूरा धौलपुर में 73वां गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य मुन्नालाल राजपूत एवं विशिष्ट अतिथि मीडिया प्रभारी सुखदेव कांकुलिया की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया गया। सर्वप्रथम प्रधानाचार्य मुन्नालाल राजपूत ने मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्पमाला अर्पण कर खुशी की कामना की और कहा कि हमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एवं सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद के बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए एवं उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। विशिष्ट अतिथि मीडिया प्रभारी सुखदेव कांकुलिया ने बताया कि मनुष्य को हमेशा मंजिल प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि प्रयत्न के सामने किस्मत भी सिर झुका देती है। कांकुलिया ने कहा कि जब तुम्हें कुछ बड़ा होकर बनना हो तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ हमें साहस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। एवं कोई भी नया काम करने में संकोच मत करो। कहते हैं कि हार होगी, हार तो कभी नहीं होती, या तो जीत मिलती है या सीख मिलती है। उपस्थित सभी लोगों को मिष्ठान का वितरण किया गया एवं मास्क को और सैनिटाइजर को दिनचर्या का अंग बताया गया। इस मौके पर संस्था संचालक रामा देवी राजपूत, व्यवस्थापक उदय सिंह राजपूत, रामबरन सिंह, रविंद्र सिंह, लक्ष्मण सिंह, चंद्रभान सिंह,
पुष्पेंद्र सिंह, राघवेंद्र सिंह, दोगर सिंह, प्रीति राजपूत आदि मास्क सहित मौजूद थे। संचालन संतोष परिहार ने किया। मेहुल एंटरटेनमेंट की अगली फिल्म निम्मो का पोस्टर रिलीज कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम के अतिथि अतिरिक्त राजेंद्र सिंह, पवन जैन वागड़ ग्रुप और राम सिंह जोधपुर मिष्ठान ग्रुप रहे। वहीं सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में मशहूर चाइल्ड एक्टर, हीरो, गायब, मोड ऑन, सब टीवी फेम अरिष्ट जैन थे। निर्माता निर्देशक मेहुल चौबीसा ने वहां मौजूद अतिथियों का स्वागत किया। मेहुल ने बताया यह उनकी 5वीं फिल्म है जो कि फैमिली ड्रामा कॉमेडी फिल्म है, जिसे बनाने के लिए लगभग 4 महीने अभिनय कार्यशाला चली और 7 दिन में शूटिंग पूरी हुई। अभी तक मेहुल सामाजिक मुद्दों जैसे नारी सशक्तिकरण पर बदलाव और साइबर क्राइम अवेयरनेस पर इंटरनोट के अलावा एक मोटिवेशनल फिल्म उलझन, एक थ्रिलर फिल्म हेड्रेड और एक मैशअप सॉन्ग भी बना चुके हैं, जिसे दर्शकों ने भरपूर पसंद किया। मेहुल ने बताया कि फिल्म मेकिंग की शुरुआत अगस्त 2020 में हुई। आपका मेहुल एंटरटेनमेंट कंपनी फिल्म प्रोडक्शन, कास्टिंग, इवेंट प्लानिंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का कार्य करती है। भविष्य में कला जगत में ऐतिहासिक कार्य करने का प्रण है। प्रोडक्शन टीम में मोहित महावार, रॉकी विहात, प्रिंस कटारा, साहिल उपाध्याय, प्रीतम मेघवाल, भाविक जैन, फैनल जैन, मनोज सैनी, ललिता, लक्ष्य शर्मा, हरीश और अनिरुद्ध थे, जिन्होंने इस दौरान सहयोग किया। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।